पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई। जी हां, पूरे देश की नजरें अब इस केस पर। बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान से ठीक 2 दिन पहले यानी कि आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। यह सुनवाई सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश के चुनावी तंत्र की पारदर्शिता और विश्वसनीयता से जुड़ी हुई मानी जा रही है। माना जा रहा है कि यह सुनवाई एसआईआर की वैधानिकता तय करेगी और इसके जरिए आने वाले समय में देश भर में मतदाता सूची की समीक्षा और जांच की दिशा भी तय होगी। इस मामले में पिछली सुनवाई 16 अक्टूबर को हुई थी। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनी थी और यह कहा था कि 4 नवंबर को अब मामले की वैधानिकता के पहलू पर विस्तृत सुनवाई करेंगे। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि बिहार की वोटर लिस्ट जारी होने के बाद याचिकाकर्ता उनकी समीक्षा कर सकते हैं और यदि कोई अनियमितता या गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे अदालत के समक्ष रखा जा सकता है। निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट में जोरदार पक्ष रखा। उन्होंने याचिकाकर्ताओं पर यह सवाल उठाते हुए कहा कि आपको बता दें, आयोग ने लिस्ट से जिन लोगों के नाम हटाए थे उन्हें अपील का पूरा मौका दिया गया था, लेकिन उनमें से कोई व्यक्ति अपील करने नहीं आया। इसके बावजूद अब याचिकाकर्ता केवल अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। राकेश द्विवेदी ने कहा कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे लोग अगर वाकई जनता की भलाई चाहते हैं तो उन्हें बिहार जाकर लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि कोर्ट में बैठकर आंकड़ों का गलत इस्तेमाल कर भ्रम फैलाना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि याचिकाकर्ताओं ने झूठे और फर्जी दस्तावेजों के साथ हल्फनामा दाखिल किया ताकि एसआईआर प्रक्रिया पर संदेह पैदा किया जा सके। वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण और अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना था कि सबसे पहले यह तय होना चाहिए कि एसआईआर का इस्तेमाल कानूनी रूप से वैध है या नहीं। अगर यह प्रक्रिया कानूनी में परिभाषित नहीं है तो आयोग इसे वोटर लिस्ट संशोधन का आधार कैसे बना सकता है। प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि निर्वाचन आयोग ने देश के कई राज्यों में एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची की समीक्षा शुरू कर दी है, जबकि इसकी कोई स्पष्ट वैधानिकता स्थिति नहीं है। आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं देता तो भविष्य में इसका गलत इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट के नाम हटाने जैसी गड़बड़ियां हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी है और उसके बाद कहा था कि वह 4 नवंबर को मामले की गहराई से सुनवाई करेंगे और यह तय होगा कि एसआईआर प्रक्रिया चुनाव आयोग के आधिकारिक क्षेत्र में आती है या नहीं। अदालत ने यह भी संकेत दिए थे कि यह फैसला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि देश भर में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली के लिए एक मिसाल बनेगा। इस तरह मंगलवार की सुनवाई यानी आज की सुनवाई पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। बिहार में जहां 2 दिन बाद मतदान होना है, वहीं एसआईआर पर आने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह तय करेगा कि आयोग की मतदाता सूची समीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी है या नहीं। अगर कोर्ट ने एसआईआर को अवैधानिक करार दे दिया तो न केवल बिहार बल्कि अन्य राज्यों में भी मतदान सूची की समीक्षा पर गहरा असर पड़ सकता है। यह सुनवाई लोकतंत्र की नींव, मतदाता की पहचान और अधिकार से जुड़ा एक ऐतिहासिक मुकाम साबित हो सकता है। तो अब देखना होगा कि इस जो सुनवाई है इसमें क्या आती है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस सुनवाई पर सिटी पोस्ट लाइव की नजर बनी हुई है। जैसे ही सुनवाई आती है सबसे पहले लेकर खबर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।